नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। रायगढ़ स्पंज मैन्युफैक्चर आयरन एसोसिएशन की तरफ से आओ मिलकर कुछ काम करें, प्रकृति का मत करो शोषण, धरती और अंबर करे पुकार, अच्छे जीवन का एक आधार, बोलेगी चिड़िया डाली डाली, नाचे मोर कोयल गाए, चलो करें हम वृक्षरोपण। इसमें संदेह नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते महंगाई का ग्राफ आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। युवक कांग्रेस नए तरीकों से महंगाई के विषय पर सरकार से सवाल पूछ रही है। टाउन हॉल जबलपुर में युवक कांग्रेस के नेताओं ने गांधी स्मारक तक पदयात्रा शुरू की, मगर पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए संस्कारधानी में भी एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष दिनेश यादव, वंदनाबेन, अंकुश चौधरी, रिजवान अली कोटी, मनोज नामदेव, जतिन राज, कपिल भोजक, गुड्डू नबी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रैली में हिस्सा लिया। बताएं, आज जो था रैली निकाली गई थी, आज युवक कांग्रेस द्वारा हम लोगों ने पूर्व प्रायोजित हमारी पदयात्रा थी, जो गांधी टाउन हॉल से दिलवारा घाट तक हम पैदल जाने वाले थे। और ये सरकार जो इतनी निकम्मी है, और जो देश में जो सरकार है, जो मोदी जिन्होंने पेट्रोल, डीजल, महिलाओं को गैस की कितनी प्रॉब्लम जा रही है, इन सब के दाम बढ़ाए, उसके विरोध में हम लोग पदयात्रा शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से निकाल रहे थे। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को टाउन हॉल से गिरफ्तार किया, घसीटा और हम सब पे लाठीचार्ज की। इसकी इनको हम अभी आज अपने बताना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। हम इस तरह से हर रोज़ प्रदर्शन करेंगे जब तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमें अपने खून का एक एक कतरा देना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सभी युवक कांग्रेसी इसी तरह से आंदोलन करेंगे। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस विषय पर? पुलिस प्रशासन तो सत्ता के कहने पे चल रहा है, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचा। आज पुलिस प्रशासन से जनता का विश्वास उठ चुका है। वो किस तरह से सत्ता के तलवे चाटते फिर रहे हैं, और किस तरह से उनने हमको रोका, कैसे लाठीचार्ज कर रहे थे। पुलिस प्रशासन की तो हम घोर निंदा करते ही करते हैं। साथ में शिवराज सिंह चौहान की सरकार की हम निंदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह से हम पर लाठीचार्ज करवाया। ठीक है, महंगाई के विरोध में आगे भी कुछ कर सकती है कांग्रेस? बिल्कुल, हर रोज़ महंगाई के विरुद्ध में युवक कांग्रेस कहीं ना कहीं हर मध्य प्रदेश में हर जगह हमारा यात्राएं निकाल रहे हैं। और अभी हम लोगों की एक बड़ा प्रोग्राम आया है संगठन के द्वारा, जिसमें हम लोग हर जिले में, हर विधानसभा में अपनी साइकिल यात्रा निकालेंगे। तो वो भी कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। बहुत बड़े स्तर से हम लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मैं उमरिया की प्रभारी हूं, तो बहुत जल्द हम वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित करने जाएंगे। ठीक, आपका नाम? वंदना बेन, प्रदेश सचिव युवक कांग्रेस। युवक कांग्रेस आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे, इसके पास कुछ अनुमति नहीं थी, और कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने के कारण उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके अभी स्टेडियम भेजा है। संख्या हम आपको वहाँ गिरफ्तारी की जो हमारा चार्ज बनेगा। ठीक है, आग से झुलसने की वजह अभी साफ नहीं है। आग से करीब 90% किशनलाल झुलस गए हैं। हालत बेहद ही नाजुक है। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खिरिया नारायण दास मोहल्ले की घटना है। पुलिस मामले में जुट गई है। बेगमगंज के खिरिया नारायण दास मोहल्ले में एक करीब 60 साल का शख्स बुरी तरह से आग से झुलस गया। पड़ोसियों ने चीख पुकार सुनकर घर के अंदर जाकर देखा तो किशनलाल साहू बुरी तरह से आग से झुलसा हुआ चीख रहा था। उसके पूरे बदन में आग लगी हुई थी। किशनलाल को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। हालांकि किशनलाल की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। वो मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। क्या नाम भैया आपका? कौन से मोहल्ले में रहते हो? खरियाना। क्या हो गया जी, कैसे घटना हो गई, इतना गंभीर तरीके से जले हैं? तो क्या ना, एक नाम क्या है इनका जो जले? किशनलाल साहू। क्या हो गया था, क्यों जल गया, क्या बात है? आग लगी थी, हम लोग अंदर काम कर रहे थे। आग लगी थी, आवाज आई बचाओ बचाओ, तो हम बाहर देखने आए। अच्छा, तो आग लगी थी अंदर से। भाई आग कैसे लगी थी, क्या लगाई थी, या किस कंडीशन में आग लगी हुई थी ये बता? बस अकेले थे, निकलते हुए आ रहे थे अंदर। पूरे मकान में आग लगी हुई थी? जी नहीं, अकेले में।
खाना आना बना रहे थे कुछ भी, अंदर खाना आना भी डला था। हाँ हाँ। देखा भैया लोगों ने तो वहाँ पर आग बुझाई। नहीं, जैसा कि बताया जा रहा है कोई मकान का पड़ोस में विवाद चल रहा है, कुछ जानकारी आप लोगों को? कोई नहीं चल रहा, कुछ कोई विवाद नहीं? नहीं। अच्छा, कैसे लाए आप अस्पताल इनको? इनको थाना मोबाइल। नाम क्या है इनका? किशन लाल साहू। उम्र कितनी होगी उनकी? 70 साल। से ऐसा ही राम सुमर जी बोल रहा हूँ। पीए साहब के पास फोन आया था कि कोई खिरिया नारायणपुर दास में कोई आदमी जल गया है, जिसकी वजह से हम लोग तत्काल खिरिया नारायणपुर पहुंचे और वहाँ पे स्थिति जैसे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से फिर हमने उसको तत्काल अस्पताल लेके आ गए। अस्पताल अभी इलाज के बाद उसे रायसेन रेफर किया गया है, सभी राशन ले जा रहे हैं। कुछ जानकारी कुछ बात हो पाई होगी आपकी, क्या वजह हो सकती है? वजह मामला तो काफी कुछ बताया नहीं, खाना बनाते समय जला है ऐसा पता लग रहा है, बाकी वास्तविक नहीं। कुछ मामला, कुछ लोगों का कहना है कुछ मकान बेचने को लेकर कोई विवाद चल रहा था, अड़ोस पड़ोस के लोग मकान नहीं बेचने तो कुछ जानकारी लग पाई, पुलिस को नहीं लग पाई? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं लगी है। कुछ जानकारी नहीं, ऐसा पता लगा पड़ोस में से कोई बात हो पाई होगी? मोहल्ले वाले बताया खाना बनाते समय। खाने से तो इतना नहीं जलता सर कोई? ऐसी बात बता रहे थे। नहीं, खाने से तो कोई इतना नहीं जलता, नहीं आपको भी लगता है? नहीं, वो भी अपन इसके बारे में अभी और कोई जानकारी नहीं है। तारानगर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता रोहिला की अध्यक्षता में सिविल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहिला ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 56 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 26,59,154 रुपए की वसूली हुई। भगवान दान चारण, महेंद्र यादव, धर्मेंद्र सिंह, सतपाल सिंह, वीरेंद्र सिंह, घनश्याम शर्मा, प्रदीप भाटी सहित अधिवक्तागण लोक अदालत में मौजूद रहे। मुरैना जिला में शासकीय डॉक्टर हॉस्पिटल में उपचार न करते हुए डॉक्टर अपनी स्वयं की क्लिनिक पर अच्छा कार्य करते हैं। ऐसा क्यों है कि शासन के द्वारा सैलरी ली जाती है लेकिन काम प्राइवेट स्तर पर किया जाता है? यदि यही कार्य शासकीय हॉस्पिटल में किया जाए तो आम जनता, गरीब और असहाय लोगों के लिए बहुत मददगार सहायता व्यक्त होगी। डॉक्टर राजेश शर्मा, बीएमओ सबलगढ़ द्वारा कहा गया है कि ये मामला जानकारी में आया है और इस बात पर हम सभी डॉक्टरों ने उनको समझाइश दी है कि और कारण बताओ, नोटिस भी जारी किया गया है। परेशान हो रही थी मैडम, रेफर करके यहाँ से चली गई और यहाँ दूसरा मरीज आएगा तो कौन देखता है? जरूरत पड़ती तो बताते हैं, जो घर से आती हैं ना, घर से आती हैं, मतलब रेफर करने 2 मिनट के देखने आई। प्राइवेट नर्सिंग होम में बराबर देख रही हैं और यहाँ 2 मिनट के लिए देखने आई हैं और रेफर करके वापस चली गई। ये सवाल आप हमसे कर रहे हो? नहीं, हम तो केवल आपसे पूछ रहे हैं, बस हम तो आपसे पूछ रहे हैं। वीडियो बना रहे हो और हमसे ये हाँ नहीं, आपसे पूछ रहे हैं ना, आप ड्यूटी पे हो इसलिए। तो ड्यूटी में तो है, ड्यूटी हम 10 तो आप ये तो बताओगे ना, ओरिजिनलिटी चीज ये तो है ना कि रेखा गोयल यहाँ नहीं है। आप लोकल के है ना, हाँ। आपको नहीं पता कि यहाँ क्या होता है? नहीं, तो वही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं। आपको सच बात बताओ, क्या है सच क्या है कि रेखा गोयल यहाँ नहीं है ड्यूटी पे? आप ये चीज कहोगे कि रेखा गोयल ड्यूटी पे नहीं है, इस बात को कहो आप तो। हेलो, मैं सूर्य रावत, निवासी ग्राम इटवा। मैं ग्राम पंचायत सरपंच का लड़का हूँ, सूर्य रावत। मैं कल 9 बजे के टाइम पे, कल दिन में अपन 8-9 बजे के टाइम पे मेरी एक सिस्टर थी, मेरे पारिवारिक मामले में मेरे मकान के सामने रहती हैं, सिद्धि गोस्वामी। उनको लेके मैं डॉक्टर रेखा गोयल के प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था। वहाँ पे जाके उन्हें एडमिट किया तो सुबह 9 बजे से उन्होंने 5 बजे तक रखा था। 5 बजे रखने के बावजूद भी उन्होंने हमसे लास्ट टाइम पे बोला था 8 बजे के टाइम पे कि 20,000 रुपये चाहिए। तो 20,000 रुपये चाहिए तो हमें नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। तो हमारे पास न 20,000 रुपये होने के कारण, गरीबी स्थिति होने के कारण हम 20,000 रुपये उनके लिए नहीं दे सके। तो हम उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए थे हम 9 बजे के टाइम पर। और हमें नहीं पता था कि डॉक्टर रेखा गोयल का ऑन ड्यूटी सरकारी हॉस्पिटल में है, वो हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन वहाँ पर हमने जाके देखा तो उनकी ड्यूटी थी। हमने वहाँ पे जाके उनके बोला था वहाँ पे, तो उनकी जो मैडम है उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। उन्होंने मैडम के लिए, डॉक्टर रेखा गोयल के लिए फ़ोन लगाया। वो 9:30 बजे के टाइम, 9:30-10 बजे के टाइम पर पहुँची थी। वहाँ पहुँच के ओनली लड़की का हाथ दे के 2 मिनट देख के ही ग्वालियर मुरैना रेफर कर दिया, क्योंकि मैंने उन्हें पहले 20,000 रुपये अगर मैं उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में दे चुका था तो लड़की की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। तो आज उनकी डिलीवरी हमारे पैसे के चक्कर में न होती हुई उन्होंने मुझे रेफ़र किया है। आज मैं सूरज बात कर रहा हूँ। आज मेरी भाभी हैं, सिद्धू गोस्वामी के भैया जी हैं। आज मैं मुरैना से वापस आ रहा हूँ। बहन जी की हमारी तबीयत स्वस्थ है, उनकी मुरैना में स्वस्थ उनकी
डिलीवरी हो गई है, लड़का पैदा हो गया है। लेकिन ये डॉक्टर रेखा गोयल की कमी से उन्होंने मुरैना से रेफर किया है, ओनली पैसे की कमी से। अगर वो पैसे का ले लेती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपन कर देते तो वो पैसे का और वो पैसे 20,000 रुपये अपन दे देते डॉक्टर रेखा गोयल के लिए तो मैं नॉर्मल डिलीवरी कर सकती थी। लेकिन अपने पैसे नहीं दिए और सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, इस चक्कर में उन्होंने मना कर दी सब चीज़ और उन्होंने मुरैना रेफर कर दी। तो ये सरकारी सबलगढ़ हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है। और ऐसे अगर पैसे की हालत ख़राब है और ऐसे पैसे मांग रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। ठीक है सर, चलो। कल जो पेशेंट को रेफर करने की जो घटना मेरे सामने लाई गई है उसमें मैं जांच करवा रहा हूं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहां पर पदस्थ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रेखा गोयल एवं अन्य जो पैरामेडिकल स्टाफ नर्स एवं कर्मचारियों को उनके बयान लेकर के उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। उनसे जांच करने के बाद जब परिस्थिति में पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। रतलाम के गांव धराड़ में एक अनोखी वर्षों पुरानी परंपरा देखने को मिली है। सालों पुराने टोटके को फिर से किया गया है, जिसका कारण यहाँ पर कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है और सोयाबीन आदि की फसलें मुरझाने लगी हैं। और गांव की मान्यता के अनुसार गांव में बारिश नहीं होने पर गांव में गधा घुमाने की परंपरा चली आ रही है, जो कि धराड़ में बीते वर्षों भी इस प्रकार की परंपरा निभाई गई थी। शुक्रवार को धराड़ में उप सरपंच मनोज राठौड़ को गधे पर उल्टे मुंह बैठाकर ढोल के साथ गांव में करीब 2 किलोमीटर तक घुमाया गया और बाद में शमशान घाट ले जाकर गधे को जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उस जगह पर भी घुमाया गया। क्या नाम है आपका? मनोज राठौड़ साहब। आज गधे पे बैठकर जुलूस निकाला, क्या है पूरा मामला? साहब हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, पूर्व से चली आ रही है कि गधे पे बैठकर पूरे गांव का भ्रमण करना पड़ता है, उससे जो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसी परंपरा बनी हुई है और किसानों के उज्ज्वलता के लिए और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, और फसलें खराब हो रही थी, इस कारण से गांव के मुखिया होने के नाते, प्रधान होने के नाते मुझे गधे में बैठना पड़ा और गधे में बैठकर हमने पूरे गांव का भ्रमण किया, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हो और अच्छी बारिश के आशा करते हुए इंद्रदेव को प्रसन्न। ये जो परंपरा है कितने साल से चल रही है? ये करीबन मेरी उम्र तो कम है पर कई वर्षों से चल रही है, 60-70 वर्षों से तो चली रही है। आपका? देवेंद्र दास बैरागी। आज आपके गांव में गधे पर बैठ के जुलूस निकाला गया, हाँ। क्या है पूरा मामला है? पूरा जो बारिश नहीं होने के कारण जो वरिष्ठ रहते हैं गांव के सरपंच उप सरपंच, उनको वहाँ शमशान घाट से बिठा के लाते हैं तो उससे बारिश होती है। कितने साल से चल रही है परंपरा? करीब 50-60 साल से। अच्छा, हाँ। और क्या इसके आगे क्या रहेगा? फिर आगे फिर गांव में जैसे फसल उग जाती है, खेत पे जाते हैं, उज्जैन भी करते हैं, खेत में जंगल में जाके खाना आना बनाते हैं, फिर देव देवता को भोग वगैरह लगाते हैं, उससे भी बारिश होती है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र दास बैरागी धराड़। होटल संचालकों के द्वारा कचरा फेंकने के संबंध में तहसीलदार ने हिदायत देकर समझाइश दी। श्यामपुर तहसीलदार शैलेंद्र द्विवेदी के द्वारा श्यामपुर में ब्रिज के नीचे फल सब्जी विक्रेता और दुकानदारों के द्वारा कचरा फेंककर अव्यवस्था बनाई गई, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे श्यामपुर तहसीलदार शैलेश द्विवेदी के द्वारा श्यामपुर में ब्रिज के नीचे फल सब्जी विक्रेता और दुकानदारों को समझाइश दी गई और उनके द्वारा कहा गया कि श्यामपुर क्षेत्र अपना है, इसमें स्वच्छता बनाए रखने का भी दायित्व अपना है। बिरसा नेशनल लोक अदालत दिनांक 10 जुलाई 2021 में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में आपसी समझौते से निराकरण मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार हुआ। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट माननीय अमरनाथ केसरवानी के निर्देशन में 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को प्रातः 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय बेहर में श्रीमान आनंद गौतम एवं सत्र जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति बेहर श्रीमान मधुसूदन जंघेल, व्यवहार न्यायालय वर्ग 1 बेहर श्रीमान पंकज, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 बेहर की उपस्थिति न्यायाधीश द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। पूर्व तयशुदा कार्यक्रम के तहत भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क रामपुर में एकत्रित हुए। वहां बैठक की, जिसकी अध्यक्षता राजीव गंगवार ने की और संचालन छत्रपाल यादव ने किया।
बैठक में बोलते हुए भारतीय किसान संघ रामपुर के जिलाध्यक्ष आदेश संघधार ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों से गन्ने के दामों में बढ़ोतरी नहीं किए जाने, 14 दिनों में गन्ने का भुगतान न होने एवं गन्ना सट्टा आवंटन कम होने से किसानों में सरकार के प्रति नाराजगी और गुस्सा है। हमारा भारतीय किसान संघ सरकार से मांग करता है कि गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए और बकाया भुगतान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार मय ब्याज के दिलाया जाए किया जाए। और हमारे जो गन्ना किसानों का 10,176 करोड़ रुपए पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है, उसको मय ब्याज के किसानों को दिलाया जाए तथा एक सट्टा नीति जो कि 780 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो पुरानी बनाई गई है उसमें कुछ बढ़ोतरी करके उसको 1,000 प्रति कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नया बनाया जाए, क्योंकि किसानों की पर्चियाँ कम आ रही हैं और जबकि उपज ज़्यादा हो रही है, तो उसको बढ़ाया जाए। और जो हमारी चीनी मिलें हैं वो 15 अक्टूबर से उनका पेराई जो सत्र है वो प्रारंभ कर दिया जाए, जिससे कि किसान अपनी जो फसल है उसको जल्दी से जल्दी गन्ना डाल करके गेहूं आदि की फसल अपनी बो सके। इन सारी मांगों को लेकर के हमारा एक ज्ञापन हमने आज दिया है और आपसे निवेदन किया है कि जल्द से जल्द हमारी किसानों की जो समस्याएं हैं उनको निस्तारण किया जाए। ऐसा ना होने की दशा में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय किसान संघ एक विशाल आंदोलन करेगा, क्योंकि आज इस कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए भारत के किसानों ने अपना इतना बड़ा योगदान दिया है, बावजूद उसके सरकार ने किसानों को कुछ नहीं दिया। क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग अन्य लोग हैं उनको बहुत सारा पैसा दिया गया, लेकिन किसान की कोई आर्थिक मदद नहीं की गई है, जो कि किसानों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गुस्सा है और वो ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द जो गन्ने का मूल्य है उसे 400 रुपये प्रति कुंटल तत्काल कराया जाए, बकाया भुगतान भी जल्द से जल्द हमारा मय ब्याज के दिलाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भारतीय किसान संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो। नगर पालिका परिषद मनावर में कार्यरत अस्थायी स्थायी सफाई कामगारों के वेतन काटे जाने को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन और ज्ञापन दिया। महावाल्मीकि पंचायत के चौधरी अनिल तोमर के नेतृत्व में सफाई कामगार शेखर खरे, कुंदन पथरोड़, ओम प्रकाश धारू, राधाभाई आदिवाल, उषा भाई आदिवाल, रतन भाई घारू पालिका परिषद के समस्त सफाई कामगारों द्वारा कटे हुए वेतन को लेकर एसडीएम के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार सोनिका सिंह व अध्यक्ष श्रीमती संगीता शिवराम पाटीदार को दिया गया। मैं संगीता शिवराम पाटीदार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मनावर। आज जो सफाई कर्मचारियों ने मुझे आवेदन दिया है उसमें उनकी जो बायोमेट्रिक मशीन है उसमें उनकी फ़ोटो नहीं आई, कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से नहीं आई है, लेकिन नगर में पूरी तरह साफ़ सफाई होती है और उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और इसके लिए भी उन्होंने हमें सम्मान दिया है, सम्मान राशि के रूप में बढ़ाई गई है। उनका किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबकी पूरी तनख्वाह डाल दी जाएगी और जो तकनीकी खराबी है उनको दिखवा करके उनमें सुधार किया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।